रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे, बिजली चमकती है, पानी बरसा। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है। अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हों तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिले जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि, तथा, सफल वही होता है, मुख्य उपवाक्य हैं और भारत जीतेगा, तथा, जो परिश्रम करता है, गौण उपवाक्य। इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बड़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है, जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। सरल वाक्य, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। मिश्रित वाक्य, रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। एक सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य, राधा नाचती और गाती है। दो सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। संयुक्त वाक्य, मोहन हंसा और बोला।
3 सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त वाक्य तुम पढ़ना और सो जाना। 4 सरल वाक्य अंकित की कलम छूटकर गिर गई। संयुक्त वाक्य अंकित की कलम छूटी और गिर गई। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। 1 सरल वाक्य राधा नाचती गाती है। मिश्र वाक्य जो नाचती गाती है वह राधा है। 2 सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य वह मोहन है जो हंसकर बोला। 3 सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना। मिश्र वाक्य जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। 1 संयुक्त सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। सरल सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। 2 संयुक्त निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। सरल निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। 3 संयुक्त अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। सरल अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। 1 संयुक्त वाक्य सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। 2 संयुक्त वाक्य निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। 3 संयुक्त वाक्य अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। मिश्र वाक्य जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। 1 मिश्र वाक्य जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। 2 मिश्र वाक्य विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। 3 मिश्र वाक्य शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। सरल वाक्य शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। 1 मिश्र वाक्य जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। संयुक्त वाक्य विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। 2 मिश्र वाक्य विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। संयुक्त वाक्य विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। 3 मिश्र वाक्य शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा है और स्वयं करने को कहा है।